तो अब हम समझेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। टेक्स्ट टूल का यूज कब करते हैं? यदि हमें पेज में टाइपिंग करना है तब हम टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे नॉर्मल पेज पेंट में टाइपिंग करना हो या फिर किसी फ़ोटो के ऊपर भी टाइपिंग कर सकते हो। जैसे किसी का बर्थडे है तो उसका फ़ोटो इंसर्ट करके उसके फ़ोटो के ऊपर हैप्पी बर्थडे और उसका नाम लिख सकते हो, जो भी उसका नाम है। इसके अलावा और बहुत सारे, जैसे ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट, फ़ोटो के ऊपर नाम लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट बना सकते हैं और ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। और इसके अलावा SBI के लोगो, HDFC के लोगो और बहुत सारे लोगो या फिर टेक्स्ट टाइप कर सकते हो इस टूल के माध्यम से। ओके, तो चलिए चलते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये टूल्स बार टूल्स ग्रुप के अंतर्गत ए टाइप से दिखते हैं। देखो ए, इसको बोलते हैं टेक्स्ट। जब यदि हमें कुछ टाइपिंग करना है तो इसमें क्लिक करेंगे ऐसे। अब ये चालू हो गए। अब जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे पहला है, यहाँ से अलग अलग स्टाइल में लिख सकते हो ऐसे, जैसे कर्सो राइटिंग हो गया या फिर जो भी आपको स्टाइल में लिखना हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसे फ़ॉन्ट फैमिली बोलते हैं। अलग अलग स्टाइल में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो और समझ आएंगे। दूसरा है फ़ॉन्ट साइज। यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, उसके बाद फ़ॉन्ट के मोटाई बोल्ड वगैरह कर सकते हो। तो इसको समझने के लिए हमें यहाँ नीचे में कुछ लिखना होगा। जैसे ये जगह ए में क्लिक किए, उसके बाद मान ले जाए यहाँ लिखना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। देखो इस तरह से आ गए। अब यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं आई। कलर चूँकि यहाँ पर स्काई ब्लू है, इस कारण स्काई ब्लू में लिखा रहा है। हम रेड में चाहते हैं, रेड में क्लिक कर देंगे। अब जो भी लिखेंगे रेड में लिखाएंगे। आई लव इंडिया। देखो आई लव इंडिया लिखा गया। अब यदि इसको अलग जगह इधर उधर मूवमेंट करना है तो चारों तरफ ऐसे लाइनिंग बॉर्डर दिख रहे होंगे। उस बॉर्डर को ऐसे जब जाएंगे तो हमारा माउस का पॉइंटर 4 एरो में बदल जाएगा। तो माउस को दबाए रहना है और जो भी जगह आप ले जाना चाहते हो, जैसे सेंटर में रखना है तो ऐसे रखो। ठीक, उसके बाद जैसे ही हम बाहर में क्लिक करेंगे, अभी इसे आप एडिट कर सकते हो। जैसे रेड है तो ऐसे सिलेक्ट करके जो भी करना है कर सकते हो। लेकिन जैसे ही हम बाहर में क्लिक करेंगे, अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। देखो अलग टेक्स्ट बॉक्स आ गए हैं इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। एक बार और लिख के देखेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से, आई लव इंडिया। ठीक, अब समझते हैं। जैसे ही हम कोई टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो ये सभी ऑप्शन क्या क्या चीज़ के हैं उसको समझ लेते हैं। इसको प्रेस करके इसे सेंटर में लाएंगे। सबसे पहला है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट के जो फैमिली हैं उसे आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट उसको सिलेक्ट करने के लिए माउस के जो लेफ्ट बटन है उसको दबाए रहेंगे और लेफ्ट तरफ ऐसे करेंगे तो जो टेक्स्ट हैं सिलेक्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ एरो टाइप से दिख रहे हैं ड्रॉप डाउन, इसमें क्लिक करेंगे। अब कैसे टाइप से आप स्टाइल में रखना चाहते हो, यदि हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर आई लव इंडिया लिखा है, लेकिन इसका स्टाइल चेंज हो गए। यदि और स्टाइल अलग चेंज करना चाहते हो, मान ले जाए इसमें क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से हो गए। तो यहाँ से आप अपने अनुसार इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे मैं ये वाले में रख लेता हूँ नॉर्मल। हाँ ठीक, तो ये फ़ॉन्ट की जो फैमिली है उसको चेंज करने का काम आते हैं। अब उसके बाद आते हैं फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, तो मान ले जाए हमें फ़ॉन्ट साइज छोटे या बड़े करना है तो उसके लिए भी सिलेक्ट करना होगा। आप कोई भी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हो। मान ले जाए आपका जो कर्सर स्टार्टिंग में, तो माउस को दबा के ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। देखो हो गए। यदि आपका कर्सर लास्ट में तो माउस को दबा के लेफ्ट बटन को दबा के ये तरफ ऐसे करोगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बीच से कभी सिलेक्ट नहीं करना है। यदि बीच से करोगे तो ऐसे से आधा सिलेक्ट हो रहा है, यदि ये तरफ जाओगे तो ऐसे सिलेक्ट हो रहा है। तो बीच से नहीं करना है, लास्ट या शुरू से माउस के लेफ्ट बटन को दबा के ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद अभी देखो इसका जो साइज है फ़ॉन्ट साइज 125 है। यहाँ ड्रॉप डाउन में क्लिक करके आप अपने अनुसार से कर सकते हो। देखो यहाँ 22 तक दिखा रहे हैं, लेकिन माउस के जो व्हील हैं, चक्का है, उसे घुमाओगे नीचे तरफ तो इस तरह से देखो आ गए।
यदि हम 48 में क्लिक करेंगे तो देखो साइज कम हो गए 48 में, और फिर से हम इसमें क्लिक करेंगे, यदि 72 में क्लिक करेंगे तो ऐसे बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर टाइपिंग करके भी बढ़ा सकते हो। मान ले जाए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे और ये जगह लिखेंगे 100, उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, इंटर बटन, तो देखो साइज बढ़ गए। यदि और बढ़ाना है तो और क्लिक करेंगे, 150 लिखेंगे और इंटर दबाएंगे तो देखो 150 हो गई। इस तरह से आप साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो वीडियो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जहां आपको डाउट है वहां पर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। अब उसके बाद आते हैं बोल्ड। अभी ये चालू है, देखो यहाँ चारों तरफ बॉर्डर दिख रहा है, मतलब ये चालू है। इसको पहले बंद कर लेते हैं। देखो अब नॉर्मल है बंद, ठीक। ये क्या करता है, जो लिखाए रहते हैं उसको मोटा कर देते हैं, बोल्ड। यदि एक बार क्लिक करेंगे, अच्छा उसको समझने के लिए जो फ़ॉन्ट है इसे नॉर्मल कर लेते हैं। अभी ये ऑलरेडी इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है ये बोल्ड वाले में है, तो नॉर्मल कर लेते हैं। उसके लिए कैलिब्री करके फ़ॉन्ट रहते हैं, कैलिब्री, ऐसे ये नॉर्मल फ़ॉन्ट है कैलिब्री। अब समझते हैं लाइन से। मान ले जाए मुझे लव बस को बोल्ड करना है, मोटा करना है, या फिर इंडिया बस को, तो इंडिया को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसी बी में क्लिक करेंगे, बी मतलब होता है बोल्ड, तो देखो मोटा होगा। ये लास्ट में क्लिक करके देखते हैं, देखो हो गए। यदि नहीं करना चाहते तो दोबारा सेलेक्ट करो और इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद आता है आई मतलब इटैलिक। यदि किसी फ़ॉन्ट को तिरछा करना हो, मान ले जाए इंडिया लिखा है थोड़ा तिरछा होना चाहिए, तो सिलेक्ट करेंगे और आई में क्लिक करेंगे, देखो ये तिरछा हो गए। यदि नहीं करना है तो दोबारा इसमें क्लिक। उसके बाद आते हैं अंडरलाइन, यू मतलब अंडरलाइन। यदि हम इसमें क्लिक करेंगे तो नीचे में अंडरलाइन आ गए होंगे। इसके जो हाइट है उसे बढ़ा के देखते हैं। इसमें लगा के देखते हैं अंडरलाइन, हाँ देखो इस तरह से अंडरलाइन आते हैं, ठीक। नीचे में रेड कलर में आ गए अंडरलाइन। यदि नहीं लगाना चाहते तो सिलेक्ट करेंगे, दोबारा इसमें क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा कुछ इस तरह से। अब उसके बाद आते हैं स्टिक थ्रू। यदि नाम के बीच में क्रॉस करना है, डिजाइनिंग से लिखना चाहते तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टिक थ्रू में क्लिक करेंगे तो देखो नाम के बीचों बीच क्रॉस लाइन आ गए हैं। यदि नहीं करना चाहते हैं तो दोबारा इसमें क्लिक करेंगे, ऐसे। अब उसके बाद अलाइनमेंट होता है, यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर और राइट। अभी ये जो लिखा है इसके समझने के लिए साइज को और छोटे कर लेते हैं। अब ये जो लिखा है लेफ्ट में है, ये तो यहाँ क्लिक है, लेफ्ट में है। यदि हम इसमें क्लिक करेंगे तो सेंटर होगा, इसमें क्लिक करेंगे तो राइट। तो लेफ्ट, सेंटर और राइट, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड फील, बैकग्राउंड कलर। टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा छोटे कर लेते हैं उसको समझने के लिए, और इसको यहाँ पर ले आते हैं ऐसे। अभी जो नाम लिखे हैं आई लव इंडिया, इसके पीछे में वाइट कलर है। यदि बैकग्राउंड को भी कलर करना चाहते हो तो इसमें क्लिक करोगे तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पर कलर चेंज करना होगा। अभी ये कलर टू वाइट है, मान ले जाए हम कलर टू को येलो करेंगे और कर्सर को ऊपर में रखेंगे ऐसे। अब जब हम बैकग्राउंड फील में क्लिक करेंगे तो देखो इस तरह से बैकग्राउंड में जो कलर है वो फील हो गए, ठीक। तो यदि नाम लिखे हो उसको कलर करना है तो ऊपर वाले हैं, और यदि पीछे को कलर करना चाहते हो, जो नाम लिखे उसका पीछे भी कलर होना चाहिए बैकग्राउंड, तो ये कलर टू, यहाँ पर ध्यान देना है। दो कलर होते हैं, एक कलर वन और दूसरा है कलर टू। तो कलर वन हम रेड किए हैं तो फॉन्ट जो लिखे हैं वो रेड हुए हैं, और कलर टू को येलो किए हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो येलो हुए हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यदि नहीं करना चाहते तो दोबारा इसमें क्लिक करो, नॉर्मल हो जाएंगे। यदि करना चाहते तो और क्लिक, ठीक। तो एक और टेक्स्ट लेके यहाँ पर देख लेते हैं। ये जगह लिखेंगे जय माता दी, ऐसे, ठीक है। अंडरलाइन आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं, अंडरलाइन नहीं चाहिए। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा अलग चाहते हैं हम, तो बैकग्राउंड कौन से वाले होना चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए नीला, और ये जो लिखा है वो होना चाहिए पर्पल, तो वैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पर्पल कलर में करेंगे। अब जब हम बाहर में क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखो हो गए।
कलर 1 में पर्पल सेलेक्ट किए तो जो नाम लिखा है वो पर्पल हो गया, और कलर 2 में बैकग्राउंड में लाइट ब्लू सेलेक्ट किए तो लाइट ब्लू पीछे में आ गए हैं। तो यहाँ से होता है बैकग्राउंड। फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो नॉर्मल, बार क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड दिख जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं टेक्स्ट टूल के बारे में। चित्र में टेक्स्ट लिखने के लिए यदि आप चित्र में कुछ लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट में क्लिक करके आप बड़ी ही आसानी से लिख सकते हो। जब आप टेक्स्ट टूल पर क्लिक करते हैं तो ऊपर रिबन बार में टेक्स्ट टैब या टेक्स्ट टूल के विकल्प दिखाई देते हैं। मतलब जब हम टेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन और आ जाता है, एक नया मेनू बार आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। क्या क्या रहते हैं उसको देखेंगे। टेक्स्ट टूल के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन, पहला है फ़ॉन्ट, लिखावट का डिज़ाइन बदलने के लिए जिसे हम फ़ॉन्ट थीम बोलते हैं। फ़ॉन्ट थीम करके ऑप्शन आते हैं जिसमें आप अलग अलग स्टाइल में लिख सकते हो। पहला है कैलिबरी नॉर्मल और इम्पैक्ट, थोड़ा मोटा टाइप से फोर्ट आदि। यदि आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखोगे तो इस तरह से दिखाएंगे, कैलिबरी में लिखा है। यदि आप उसे इम्पैक्ट कर दोगे तो आपका जो नाम है कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, मोटा दिखाई देंगे। ओके, और यहाँ पर सब चीज़ डिटेल्स लिखाए हुए हैं जो येलो कलर में हाईलाइट करके लिखा हूँ, उसको अवश्य ही पढ़ना है। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर टेक्स्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर फ़ॉन्ट फैमिली में जाकर इम्पैक्ट लिखे, फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। यदि फ़ॉन्ट को पहले जैसे करना है तो फ़ॉन्ट फैमिली में जाकर कैलिबरी लिखेंगे तो पहले जैसे हो जाएंगे। ठीक, अब इम्पैक्ट के अलावा और अलग आप ले सकते हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अब दूसरा नोट है टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करना है। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए माउस के जो लेफ्ट बटन होता है, माउस के दो बटन होते हैं लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट वाले बटन को दबा के खींचना है या सिलेक्ट करना है। खींचोगे तब वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये पहला है, फ़ॉन्ट फैमिली वाले ऑप्शन आते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज, अक्षरों को छोटा या बड़ा करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, फ़ॉन्ट साइज, जैसे 8 पॉइंट में, 12 पॉइंट में, 36 या 72 जो भी करना है फ़ॉन्ट साइज में जाके कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़े थे बोल्ड, अक्षरों को यदि मोटा बनाना हो तो बोल्ड में क्लिक करेंगे। चौथा इटैलिक, अक्षरों को तिरछा बनाता है। और पांचवा है अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे रेखा खींचता है, अंडरलाइन आते हैं। छठवा है स्टिक थ्रू, टेक्स्ट के बीच में रेखा खींचता है, टेक्स्ट बीचों बीच क्रॉस लाइन चाहिए तो स्टिक थ्रू में क्लिक करो। उसके बाद अलाइनमेंट आता है। अलाइनमेंट का उपयोग टेक्स्ट की स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 3 ऑप्शन थे। लेफ्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट बाईं ओर दिखाई देंगे, यदि लेफ्ट में क्लिक करोगे तो लेफ्ट तरफ जाएगा, यदि सेंटर में क्लिक करोगे तो टेक्स्ट बीच में आ जाएंगे, और यदि आप राइट में क्लिक करोगे तो जो टेक्स्ट है राइट साइड आ जाएगा। अब उसके बाद आते हैं 8वां बैकग्राउंड फिल करके ऑप्शन। बैकग्राउंड फिल मतलब यदि टेक्स्ट के पीछे रंग भरना है, टेक्स्ट के पीछे रंग भरने के लिए इसका उपयोग होता है। ओके, अब जो पुराने वर्जन होते थे उसमें 2 ऐसे दिखते थे, ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट के पीछे रंग नहीं भरा होता है, और ओपाक बैकग्राउंड फिल, टेक्स्ट के पीछे कलर 2 का रंग दिखाई देते हैं। इसके बारे में मैं प्रैक्टिकल में बता चुका हूँ। जब हम बैकग्राउंड फिल में क्लिक करते हैं तो जो बैकग्राउंड है वो कलर हो जाते हैं। ठीक है, तो बताइए वीडियो कैसे लगे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों या रिश्तेदार के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि ये वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं, मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, तब नोट्स वाले सेक्शन में जाके जितना भी नोट्स वगैरह हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।